महिलाओं को आज़ादी का हक है? और इस आज़ादी का मतलब क्या केवल बाहरी छूट है, या एक महिला को क्या पहनना है क्या नहीं इसकी भी आज़ादी है? क्या दबाव में पहनी हुई कोई चीज़ आज़ादी हो सकती है? बुर्का पहनो, चेहरा ढको, पर क्यों? क्या दिक्कत है अगर एक महिला बिना बुर्के के बाहर निकलेगी तो? क्या उसके चेहरे से किसी को कोई दिक्कत हो सकती है? और अगर चेहरा ढकना ही है तो केवल महिलाएं ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं? आज की तारीख में ऐसे सवाल अगर पूछने पड़ रहे हैं तो लानत तो है। आज हम बात करते हैं चांद पर जाने की, विकसित भारत बनाने की। कई सारी बातें हर रोज लगभग होती हैं, पर एक दकियानूसी बेड़ी हम तोड़ नहीं पा रहे। और तो और उस बेड़ी पर गाहे बगाहे आए दिन विवाद भी होने लगते हैं, उस पर रिएक्शन आने लगते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रील्स बनने लगती हैं। हर किसी को मौका मिल जाता है लगी हुई आग में हाथ सेकने का, पर असली मुद्दे से हर बार लोग भटक जाते हैं। इस बार ये आग लगी है बुर्के को लेकर, जिस पर अब बातें होनी शुरू हो चुकी हैं। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या ये पुरुषों द्वारा महिलाओं पर थोपी गई उनकी सोच है, या वाकई महिलाएं खुद के चेहरे को ढकना चाहती हैं, या फिर अपने घर की पुरुष प्रधान सोच के दबाव में वो बुर्का पहन रही हैं। इसी पर संस्कारी नारी के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं संस्कारी नारी। भारत से लेकर डेनमार्क तक एक विवाद कॉमन है जो सबकी निगाहों में चढ़ा हुआ है, बुर्का पर विवाद। जी हाँ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नए नियुक्त की गई एक महिला डॉक्टर से उनका हिजाब हटाते हुए दिखे। इसको लेकर विवाद हो गया, कई सारे वीडियोज इसको लेकर वायरल हुए, प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। वहीं डेनमार्क में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर पहले ही रोक है, अब इसे स्कूलों और यूनिवर्सिटी में भी लागू करने की तैयारी है। इस पर भी विवाद हो रहा है। विवाद पर बात तो सभी कर रहे हैं और आप देख सुन रहे भी होंगे, पर हम बात विवाद पर नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बुर्का रूपी उस बेड़ी की जो आज से नहीं, सदियों से मुस्लिम महिलाओं के रास्ते का सबसे ज्यादा दुख देने वाला एक कांटा बना हुआ है। हम बात करेंगे बुर्का की प्रथा कब आई, क्यों आई, और इससे अब तक मुस्लिम महिलाओं को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं। बुर्का है तो एक कपड़ा ही ना, तो आज हम उस कपड़े की बात करेंगे, एक ऐसे कपड़े की जो सिर्फ कपड़ा नहीं है बल्कि सदियों से बहस, सवाल और पीड़ा का विषय रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बुर्का पहनना सही है या गलत, असली सवाल है ये प्रथा आई कहां से और क्यों आई, और इससे महिलाओं ने आखिर क्या क्या सहा। ये समझना बहुत जरूरी है कि बुर्का इस्लाम का जन्मजात हिस्सा नहीं है। इस्लाम 7वीं सदी में आया, लेकिन बुर्का इससे पहले अरब, फारस और रोमन सभ्यताओं में मौजूद था। उस दौर में अमीर और ताकतवर घरों की महिलाएं खुद को ढक कर रखती थीं। क्यों? क्योंकि पर्दा उस समय शान, इज्जत और ऊंचे वर्ग की पहचान माना जाता था। गरीब और दासियों के लिए पर्दा जरूरी बिल्कुल नहीं था। यानी साफ है, शुरुआत में बुर्का धार्मिक, मजहबी नहीं, सामाजिक प्रथा थी। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ये धर्म मजहबी सामाजिक प्रथा से आखिर कैसे जुड़ गया? इस्लाम में कुरान ने शालीनता की बात कही गई है। कहा गया है औरत और मर्द दोनों अपनी मर्यादाएं रखें, मर्यादा में रहें, लेकिन कहीं भी पूरा शरीर या चेहरा ढकने का सीधा आदेश, उसका कोई जिक्र नहीं मिलता। समस्या तब शुरू हुई जब समय के साथ कुछ पुरुष मौलानाओं ने इन बातों को अपने अपने हिसाब से व्याख्याएं इसकी शुरू कर दी और उसके बारे में प्रचार शुरू हो गया। धीरे धीरे जो नियम खास परिस्थितियों के लिए बनाए गए थे या पैगंबर की पत्नियों के लिए थे, उन्हें हर औरत के लिए लागू कर दिया गया। यहीं से बुर्का मजहब से ज्यादा नियंत्रण का औजार बनता हुआ चला गया। अब एक कपड़ा यानी बुर्का नियंत्रण का औजार बन ही गया तो इसको अपने अपने तरीके से फैलाया गया, फिर आम औरतों पर इसको लागू कर दिया गया। इसके पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला कारण पितृसत्तात्मक सोच, यानी कि मैन फर्स्ट, मैन बेस्ट, मैन इज एवरीथिंग वाली सोच। औरत को कहा गया तुम्हारी जिम्मेदारी है पुरुषों को गलत सोच से बचाना, अगर कुछ गलत हुआ तो दोष औरत का, औरत ने ही गुनाह किया है, औरत ही दोषी है वाली मानसिकता। दूसरा कारण डर और असुरक्षा। युद्धों और अराजकता के दौर में औरतों को बाहर निकलने से रोका गया। सुरक्षा के नाम पर उन्हें घर और कपड़ों में कैद कर दिया गया। उनके शरीर को दुश्मनों की नजर से बचाने के लिए ढका तक गया। तीसरा कारण है समाज पर नियंत्रण। जब औरत दिखेगी नहीं तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जब आवाज नहीं होगी तो बदलाव नहीं मांगेगी, यानी औरत की चुप्पी, ताकि औरत सवाल करना ना सीखे। और चौथा कारण मजहब की सत्ता। मजहब की व्याख्या कुछ लोगों के हाथ में रही, औरतों के हाथ में नहीं। वो अपना सत्ता बरकरार रख पाए, औरत उनकी सत्ता को चुनौती ना दे पाए। अब जब इस मानसिकता से एक कपड़े को हथियार बनाया गया तो सवाल तो बनता है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर,
इससे मुस्लिम महिलाओं को आखिर क्या क्या अब तक झेलना पड़ा। बुर्का, जो कि एक सिर्फ कपड़ा नहीं, ये कई बार एक दीवार भी बन जाता है, पहचान की दीवार। चेहरा ढका, नाम पीछे चला गया। कई मुस्लिम लड़कियां पढ़ना चाहती थी लेकिन स्कूल नहीं जा पाई। कई महिलाएं डॉक्टरों के पास जाना चाहती थीं लेकिन इलाज नहीं करवा पाई क्योंकि उनको मना कर दिया गया। कई महिलाएं नौकरी करना चाहती थी लेकिन समाज ने कहा घर में रहो, और अगर किसी ने सवाल उठाया तो जवाब मिला ये हमारे मजहब के खिलाफ है। वैसे एक जरूरी बात आपको समझनी होगी कि हर मुस्लिम महिला बुर्का को जुल्म नहीं मानती। आज भी कई महिलाएं खुद की मर्जी से बुर्का पहनती हैं। उन्हें इसमें सुरक्षा या कह लें सुकून मिलता है, सुकून महसूस होता है, और ये उनका अधिकार भी है। लेकिन असली समस्या तब है जब चुनाव का अधिकार नहीं होता, तो बुर्का अपनी मर्जी से हटा नहीं सकती। बुर्का पहनना, खुद को ढक कर रखना उन पर थोपा जाता है। जब लड़की से कहा जाता है अगर नहीं पहना तो बदनाम कर देंगे, पहनना ही पड़ेगा, नहीं पहन रही हो तो ये मजहब के खिलाफ है, तुम खुदा के खिलाफ बगावत कर रही हो, फतवा जारी हो जाएगा। यहीं से आस्था और जबरदस्ती अलग हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कभी इसका विरोध नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ, और बहुत पहले हुआ। 19वीं सदी में मिस्र के कासिम अमीन ने कहा औरत की तरक्की समाज की तरक्की है। भारत में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया। 20वीं सदी में तुर्की, ईरान और ट्यूनीशिया जैसे कई देशों ने सरकारी स्तर पर बुर्का हटाने की कोशिश की। आज 21वीं सदी में मुस्लिम महिलाएं खुद बोल रही हैं, सड़कों पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन कुछ दकियानूसी मानसिकता के लोग आज भी मौजूद हैं जो मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। वो बुर्का हटाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अंत में सबसे बड़ी और जरूरी बात, मुद्दा बुर्का नहीं है, मुद्दा है चुनाव। मजहब तभी पवित्र है जब वो डर से नहीं, आस्था से माना जाए, अपनी मर्जी से माना जाए। औरत को ढक देने से समाज अच्छा नहीं बनता। समाज तभी बेहतर बनेगा जब औरत को बराबरी, शिक्षा और अपने फैसले लेने का हक पूरा मिलेगा। वैसे आप क्या सोचते हैं बुर्का प्रथा पर? क्या ये हटा देनी चाहिए? क्या बदलाव किया जा सकता है? ऐसी दकियानूसी सोच को बदलने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये कड़क है। ये कड़क है।